ये रील उन महिलाओं के लिए है जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, लेकिन पूंजी नहीं है, पता नहीं है क्या करना है, कैसे करना है। तो इस रील को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा निकल के आने वाला है। आज मैं बात करने वाली हूँ उस बिज़नेस की जो घर के किचन से शुरू हो सकता है। और ये जो बिज़नेस मैं बताने जा रही हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बिजनेस की जो बहुत ही सिंपल है और घर के किचन से हो सकता है। आप घर में जो खाना बनाते हैं उसी को आगे बढ़ाना है बिजनेस के रूप में। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी बहुत स्पेशल टेक्निक्स नहीं चाहिए। सिंपल सिंपल स्टेप्स जो मैं बता रही हूँ उनको फॉलो करते रहिए और आपका अपना एक घर से बिजनेस शुरू हो सकता है। और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। पहला स्टेप, घर का खाना जो बनाया उसे डाइनिंग टेबल पे बहुत अच्छे से प्लेटिंग करके, जैसे कि होटल में हमें दिया जाता है, आपको रखना है और उसकी फोटोग्राफी करनी है अपने फ़ोन से। सिर्फ ये देखना है आपको दिन की रोशनी बहुत अच्छी उस टेबल पर आ रही हो। प्लेटिंग बहुत सिंपल करनी है कि आपको जो रोटी है वो अच्छे से फोल्ड करके रखिए, सब्जी को बाउल में रखिए। अगर आप पराठा दिखा रहे हैं तो उस पर मक्खन का एक छोटा सा टुकड़ा रख दीजिए, सब्जी के ऊपर एक धनिए का थोड़ा सा 2-3 पत्तियां रख दीजिए। इस तरह से प्लेटिंग करनी है जो लगे कि देखने पर ये खाना तो मुझे खाना है। और अब जो फ़ोटो ली है आपने, इसे रोज़ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डालना है। ये फ़ोटो वो कमाल करेगी कि 2 लोग देखें चाहे 200 लोग देखें। एक दिन होगा जब लोग आपसे बोलेंगे, आप क्या खाना बनाती हैं? क्या हमको ये खाना मिल सकता है? बस यही बीज होगा आपके एक बिज़नेस का। और इसी फ़ोटो को आप अपने इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक अकाउंट्स पर भी डाल सकते हैं, स्टोरीज़ पर डाल सकते हैं। और आपके घर में अगर यंग बच्चे हैं जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, उस पर कुछ कैप्शन डाल सकते हैं, क्या चीज़ है उसका नाम दे सकते हैं। बस लोगों को दिखाना है, ये पहला स्टेप है। जब लोग आपसे कनेक्ट होने लगे, आपसे पूछने लगे, रेसिपी पूछने लगे, आपसे बोलने लगे कि ये खाना हमें खाना है, मतलब आप सही डायरेक्शन में हैं। तो अब आपका स्टेप होना चाहिए, आप क्या-क्या अच्छा बनाते हैं और क्या बनाकर लोगों को दे सकते हैं। अगर आप इसको एज़ अ बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप एक लिस्ट बना लेंगे उन सारी चीज़ों की जो आप अच्छा बनाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो स्पेशल डेज़ पे बनाती होंगी, आपके फैमिली फ्रेंड्स आपके हाथ की खाना बहुत पसंद करते हैं। उन सब का आपने एक लिस्ट बना लेना है और ये याद रखना है कि ये चीज़ें घर में इस्तेमाल होने वाली रोज़ की इंग्रेडिएंट से बन जाती हों। आपको कोई स्पेशल एफ़र्ट नहीं करना है। और अब आता है इसको बेचने के लिए इसकी प्राइसिंग कैसे करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपने प्राइसिंग सिंपल है, उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए। जैसे अगर मैं लूँ दाल, अगर मुझे दाल बनाने के लिए 4 लोगों के लिए मैं रोज़ घर में कितनी दाल लेती हूँ, उस दाल की किलो में प्राइस और उस दाल की क्वांटिटी जो मैंने रोज़ में ली है, आप उससे निकाल सकती हैं। प्लस उस दाल में आपने क्या-क्या डाला, जैसे नमक डाला, मसाले डाले, अगर आपने उसमें तड़का लगाया है तो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ों की लिस्ट बना लेंगी जो इंग्रेडिएंट्स हैं। अब उन इंग्रेडिएंट्स में कितनी क्या-क्या चीज़ लगी और उसकी क्या वैल्यू से आप उसको खरीदती हैं। बहुत आसानी से आप एक 100 ग्राम दाल का प्राइस निकाल सकते हैं। तो आलू की सब्ज़ी अगर बना रहे हैं, आलू आ रहा है 25 रुपए किलो और उसमें मेरा तेल लग रहा है 2 बड़ी चम्मच, तेल आता है 170 रुपए लीटर, तो 2 चम्मच हो गया, मान लीजिए आपका 50 ml तेल हो गया। अब आपने उसमें डाला जीरा और राई, जीरा आता है जैसे कि 200 रुपए का आधा किलो और उसमें से आपने लिया, उसमें 5 या 10 ग्राम जीरा लगता है, सेम राई है। आपने लाल मिर्च पाउडर, उसकी जो प्राइस है 100 ग्राम की जैसे आती है, मान लीजिए 70-80 रुपए, और उसको हमने कितना पाउडर लिया उसमें, हल्दी है, नमक है, इन सब की प्राइस जो कॉस्ट है 1 किलो की या 100 ग्राम की, आप जितना भी लेते हैं उससे अगर मैंने चम्मच से लिया है। देखिए, ये एक एक्सरसाइज है जो आपको शुरू में करनी पड़ेगी क्योंकि आपको प्राइस निकालनी है। उसके बाद तो आप बनाइए अपने ही अंदाज से, लेकिन जब आप प्राइस निकालना है तो आपको एक पहली बार हर चीज़ को वे कर लेना है। और ये सबसे ज़रूरी बात है, अगर आप
ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो पहला इन्वेस्टमेंट होगा वेइंग मशीन का, अगर आपके घर में नहीं है तो। क्योंकि ये जब मैं बता रही हूँ कैसे चीज़ों का वे करना है, तो अब आपको आसानी हो जाएगी कि आपने कितनी चीज़ क्या ली। एक आता है मेज़रमेंट की स्पून्स भी आती हैं, उनको भी आप एक ले सकते हैं, जो छोटी चीज़ें हैं जिनको मेज़र करना है। तो ये सबसे आपका एक आलू सब्जी की प्राइस निकल के आ जाती है, जो रफ़ली अगर मैंने कॉस्ट निकाली थी, तो आलू की सब्जी हमें पड़ती है 1 किलो सब्जी, 1 किलो आलू से हमारी 1.5 किलो के करीब सब्जी बन जाती है, और वो सब्जी की कॉस्ट हमारी आती है लगभग 100 से 150 के बीच में, अगर हमने उसमें क्या चीज़ें प्लस माइनस करी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब 1 पर्सन की सब्जी है, अगर मैं पूरी थाली का आपको बताऊं, तो 25 से 30 रुपए कॉस्ट आती है हमारी 2 रोटी, दाल, चावल और सब्जी की एक थाली की। आप सोचिए कितने आसानी से आप सिर्फ किसी को घर का बना दाल, चावल, रोटी, सब्जी खाना खिला के एक अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। और जब हम कॉस्टिंग करते हैं तो हर कॉस्ट में एक 10 से 20% का हम एक मिसलेनियस बोलते हैं, उसको लगाना ज़रूरी होता है। जैसे कि गैस है, या हमने माइक्रोवेव किया, मिक्सी यूज़ करी तो इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका अगर 20% अपनी उस कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं तो हमारे लिए एक प्रॉपर कॉस्टिंग निकल के आ जाती है। इसमें आपको ये ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना कि पैकेजिंग का जो चीज़ें हैं वो आप कैसे पैकेट कर रहे हो। शुरू में आप बहुत सस्ती वाली पैकेजिंग से कर सकते हैं कि जो सिल्वर फॉइल के पैकेट्स आते हैं, तो आपको उनको कर सकते हैं रबर बैंड लगा के। लेकिन अगर आप सील वाली एक मशीन ले लेते हैं तो आप उनको सील कर सकते हैं, या फिर थोड़ा और अच्छी पैकेजिंग करते हैं तो जो प्लास्टिक के डब्बे आते हैं ब्लैक और वाइट, उसमें आप पैकेज कर सकते हैं, टेप लगा के वो भेज सकते हैं। ये तो हो गया पैकेजिंग करने का। अब भेजना कैसे है? देखिए, पहली शुरुआत मैं आपसे बोलूँगी, चूँकि आप नए हैं इसमें, तो आप लोगों को ये बोलिए कि आप इस समय से इस समय के बीच में आके आप हम अपना ऑर्डर पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी ही सोसाइटी में पहले शुरू करें इसको। और आप ऑर्डर प्री ऑर्डर लें, यानी अगर आपने कल का खाना देना है तो आज रात के 8 बजे तक आपके पास सारे ऑर्डर्स आ जाने चाहिए। तभी आप कल अपनी फैमिली के साथ ही उसी ऑर्डर्स को ऐड कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास 10 थाली का ऑर्डर आता है, तो आपके फैमिली के 4 लोग हैं, तो अब आप 14 लोगों का खाना बना लीजिए और उनको बोलिए 12 बजे आप आके पिकअप कर सकते हैं। अब आप एक स्टेप और आगे जा सकते हैं, इसकी डिलीवरी। डिलीवरी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जो सबसे अच्छा ऑप्शंस मुझे लगता है, जो स्विगी का एक पार्सल वाला ऑर्डर होता है, जो उसमें वो पिकअप एंड ड्रॉप का होता है। उसमें आपने डाल दिया कि पिकअप आपकी एड्रेस से और जहाँ पे ड्रॉप करना है वहाँ से। ये चीज़ आप शुरू कर सकते हैं आपकी सोसाइटी के लिए भी, या फिर एक 1-2 किलोमीटर की पेरीफेरी के लिए। जो कॉस्ट है आपकी डिलीवरी की, उसको आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि आप खुद पिकअप कर सकते हैं, या मैं इतनी कॉस्ट पे आपके यहाँ डिलीवर कर सकती हूँ। शुरू में जैसे मैंने बताया कि थाली की कीमत 30 रुपए निकली है, तो आप शुरू में उसको सिर्फ डबल करिए और देखिए कैसे है, लोगों तक पहुंच रहा है, आपका टेस्ट अच्छा लग रहा है क्या, आपको फीडबैक्स आ रहे हैं। और ये आप शुरुआत कर सकते हैं मार्केटिंग की अपने व्हाट्सएप ग्रुप से। तो जैसे मैंने कहा, पहली शुरुआत अपनी सोसाइटी से करना है, अपने नेबर्स से करना है। तो व्हाट्सएप ग्रुप बहुत होता है सोसाइटी में, उसमें आप अपने डालिए कि ये मैं खाना देना शुरू कर रही हूँ और इसकी कॉस्ट है 60 रुपये थाली, और फिर देखिए कैसा चलता है। व्हाट्सएप ग्रुप में डालने के लिए बहुत आसान है। आपने जो फ़ोटो ली थी खाने की वो डालिए, उसके नीचे लिख दीजिए, नमस्ते, मैंने अपने घर से घर का बना खाना लोगों तक पहुंचाने का बिज़नेस शुरू किया है। अगर आप भी मेरे द्वारा खाना बना हुआ खाना चाहते हैं तो मुझे एक दिन पहले अपना ऑर्डर इस नंबर पर बुक करा लीजिए। बस आपके पास ऑर्डर आ जाएगा एक दिन पहले, और दूसरे दिन कैसे उन तक पहुंचाना है आप जो बात करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इस बिज़नेस के लिए जो ज़रूरी कागजात या कार्रवाई चाहिए वो बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ एक फूड लाइसेंस लेना है। इस बिज़नेस की बहुत अच्छी बात है कि इसके लिए कोई बहुत कार्रवाई, कागज़ी कार्रवाई या बहुत सारे आपको लाइसेंसेस नहीं लेने पड़ते। एक लाइसेंस है, फूड लाइसेंस, जो कि ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके लिए अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, डिलीवरी जो है वो आप शुरुआत में अपनी सोसाइटी से 1 से 2 किलोमीटर की पेरीफेरी में ही रखिएगा, नहीं तो डिलीवरी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो आप ये सारी चीज़ें डिलीवरी पार्टनर के ऐप पे जाके पता कर सकते हैं कि कहाँ की डिलीवरी कितनी है, और उस हिसाब से आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं। और अगर
इस बिज़नेस की और भी जानकारी लेना चाहते हैं या मेरे बताए हुए कुछ आपको स्टेप्स में समझ नहीं आया है, तो आप मेरे से कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके।